नमस्कार दोस्तों, माँ स्टोरीज एंड कोट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे इतिहास में ऐसी कई घटना हैं जो लोगों को आज भी नहीं पता है। पुराणों में ऐसा कहा जाता है, देवताओं की रक्षा के लिए 7 समुंदर पीने वाले भगवान शिव भक्त ऋषि अगस्त राजा दशरथ के राजगुरु थे। इनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। महर्षि अगस्त को मंत्रदिष्टा ऋषि भी कहा जाता है, क्योंकि ऋग्वेद के अनेक मंत्र इनके द्वारा दृश्य हैं। ऐसे महान ऋषि अगस्त ने अपनी ही पुत्री से शादी की थी, पर आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें अपनी ही पुत्री से शादी करनी पड़ी थी। एक दिन ऋषि अगस्त जंगल में यात्रा कर रहे थे और उनके पितृदेव जंगल में पैरों से उल्टे लटके हुए थे। पितृदेव की ऐसी दुर्दशा को देखकर ऋषि अगस्त ने उनसे पूछा कि आप लोग इस प्रकार से क्यों लटके हुए हैं। तो उनके पितृदेव ने उत्तर दिया, चूंकि ऋषि अगस्त का कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण वह इस भयानक कष्ट भोगने के लिए मजबूर हैं। यह सुनकर ऋषि अगस्त ने उनसे वादा किया कि वह जल्द ही विवाह कर लेंगे, पर बहुत कोशिश के बाद भी उन्हें अपनी योग्य कोई लड़की नहीं मिल रही थी। फिर उन्होंने धरती पर मौजूद उन सभी चीजों को इकट्ठा किया जो एक अच्छे इंसान में पाई जाती है और एक कन्या का निर्माण किया। उस दिन विदर्भ के राजा संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। ऋषि अगस्त उनके पास पहुँचे और अपने द्वारा बनाई गई उस कन्या को राजा को आशीर्वाद स्वरूप दे दी। उस कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा गया। साथ ही उस कन्या का लालन पालन राजसी वैभव और ऐश्वर्य के बीच किया गया। जब कन्या विवाह योग्य आयु की हुई तो ऋषि अगस्त वहां पहुंचे और उन्होंने राजा विदर्भ से उस कन्या से विवाह करने की इच्छा जताई। यद्यपि राजा विदर्भ ऋषि से बहुत डरते थे, परंतु फिर भी उसने ऋषि को संकेत दिया कि वह अपनी पुत्री का विवाह उनसे नहीं करना चाहते। परंतु लोपामुद्रा ने अपने पिता से कहा कि वह ऋषि अगस्त से ही विवाह करना चाहती है। तत्पश्चात राजा ने लोपामुद्रा का विवाह ऋषि अगस्त से करवा दिया। चूँकि ऋषि अगस्त पहाड़ों, जंगलों और कटीले रास्तों की यात्रा करते थे और वे नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी इस कष्ट को सहन करे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को एक सूक्ष्म रूप देकर उन्हें एक घड़े में रख लिया और वे जहाँ भी जाते अपने साथ उस घड़े को ले जाते थे। भगवान शिव की इच्छा के कारण ऋषि अगस्त ने दक्षिण की यात्रा की और वहीं बस गए। हालांकि यह यात्रा बहुत ही दुर्गम थी, परंतु उन्होंने भगवान शिव का आदेश मानकर इसे पूरा किया। भगवान शिव ने ऋषि अगस्त को वरदान दिया था कि उनके घड़े में हमेशा पानी भरा रहेगा। उस समय दक्षिण भारत का यह क्षेत्र बेहद सूखा था, जहाँ कभी कभी ही पानी बरसता था। एक बार जब ऋषि अगस्त स्नान करने गए तो गणेश जी ने एक कौवे का रूप लेकर ऋषि अगस्त के घड़े को पलट दिया। घड़े के अंदर ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा थी, जो घड़े के पलटने के कारण 12 मासी पानी के साथ शक्तिशाली कावेरी नदी में बदल गई। यह नदी 12 मासी है तथा इस नदी का पानी भगवान शिव के आशीर्वाद के कारण कभी नहीं सूख सकता। ऋषि अगस्त ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा की पूर्ण सहमति से शादी के बाद 2 संतान को जन्म दिया। संतान के जन्म होते ही उनके पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त हुई। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।